अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खौफनाक और सुपर पावरफुल बॉम्ब के बारे में जो अब तक कभी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ तो ईरान के ज़ाहिर ज़मीन न्यूक्लियर प्लांट्स को राख बना सकता है। इस बॉम्ब का नाम है GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP बॉम्ब। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर बॉम्ब है। सिर्फ अमेरिका के पास ये बॉम्ब मौजूद है और हैरत की बात यह है कि इजराइल भी इसे हासिल नहीं कर सका। ये बॉम्ब इतना पावरफुल है कि ज़मीन के अंदर कई 100 मीटर गहराई तक छुपे न्यूक्लियर टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ यूज़ करेगा? क्या ये बॉम्ब किसी बड़ी जंग का सिग्नल है? जानिए इस डेडली वेपन के बारे में तफसीलात हमारी रिपोर्टर कोमल फारूक से, सिर्फ अलर्ट पाकिस्तान पर। GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP बम ईरान के ज़ेरे ज़मीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले हथियारों में से एक है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास है। 30,000 पाउंड या 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम शायद पहाड़ के नीचे बने ईरान के फुर्दो कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुँचा पाए, लेकिन अमेरिका ने अब तक इसराइल को भी इस बम की रसाई नहीं दी। लेकिन यह हथियार है क्या और क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक MOP एक ऐसा हथियार है जो ज़ेरे ज़मीन गहराई में बने मजबूत बंकर्स और टनल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। 6 मीटर लंबा ये हथियार जमीन में 200 फुट की गहराई तक मार कर सकता है। इससे ज्यादा गहराई तक नुकसान पहुंचाने के लिए एक के बाद दूसरे बम को फेंका जा सकता है। ये बम बोइंग कंपनी ने तैयार किया है, लेकिन इसे कभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में वाक़ व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में इसका टेस्ट किया जा चुका है। ये 2017 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए गए 9,800 किलोग्राम वजनी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB से भी ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल स्टेल्थ बमबार के नाम से मशहूर अमरीकी B2 स्पिरिट त्यारा ही ये बम गिराने की सलाहियत रखता है। B2 स्पिरिट अमरीकी एयरफोर्स के सबसे ज्यादा एडवांस त्यारों में से एक है और इसे नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी के मुताबिक B2 बमबार त्यारा 40,000 पाउंड या 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, लेकिन अमरीकी एयरफोर्स क्लेम करती है कि वो इस त्यारे में एक साथ 2 MOP ले जाने का कामयाब टेस्ट कर चुके हैं, जिनका टोटल वजन 60,000 पाउंड या 27,200 किलोग्राम बनता है। नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी का कहना है कि ये जहाज रिफ्यूल किए बगैर 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, जबकि एक प्रवास के दौरान एक बार रिफ्यूलिंग के साथ 18,500 किलोमीटर तक प्रवास कर सकता है। ईरान के नतंज में कायम यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट के अलावा फुर्दो ईरान का दूसरा अहम तरीन एटमी प्लांट है। ये तेहरान से तकरीबन 95 किलोमीटर के फासले पर कुम शहर के करीब एक पहाड़ के पहलू में बनाया गया है। कहा जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन 2006 के आसपास शुरू हुई और 2009 से ये ऑपरेशनल है। 2009 में ही तेहरान ने इसकी मौजूदगी का एतराफ किया था। एक अंदाजे के मुताबिक 80 मीटर या 260 फुट चट्टान और मिट्टी के नीचे मौजूद फुर्दों की हिफाजत के लिए मुबैना तौर पर ईरानी और रूसी साख्ता जमीन में फिजा से मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले का मकसद उसके मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, जिसे वो इस्राएली सलामती के लिए खतरा करार देते हैं। अमेरिका में इसराइल के सफीर रेशेल लेटर ने जुम्मे के रोज फॉक्स न्यूज को बताया कि ये पूरा ऑपरेशन फुर्दो एटमी प्लांट की तबाही के साथ ही मुकम्मल हो सकता है। प्रोफेसर रॉजर्स के मुताबिक इसराइल के पास अपने तौर पर बंकर शिकन MOP बम को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका इस बम को इस्तेमाल करेगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका इस सारे अमल में किस हद तक डायरेक्ट शामिल होना चाहता है। ईरान हमेशा से कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और उसने कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। पिछले हफ्ते जौहरी सरगर्मियों के आलमी इदारे IAEA के 35 मुल्कों पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि ईरान ने 20 बरसों में पहली बार जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है।